देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था रस। अब रस में हमने आपको जो है श्रृंगार रस पढ़ा रहे थे। श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार रस चल रहा था। वियोग श्रृंगार रस के जो 4 भेद होते हैं, उन 4 भेदों में हमने आपको जो है 2 भेद बता दिए। ठीक है, 2 भेदों में अब जो 2 भेद बच रहे थे, उसमें तीसरा जो भेद है वो तीसरा वियोग श्रृंगार का। ठीक है, वियोग श्रृंगार। जो तीसरा भेद है वो तीसरा भेद है प्रवास। अब प्रवास का मतलब क्या होता है आप समझिए, बाहर चला जाना। जब नायक कहीं विदेश चला जाए, बाहर चला जाए, तो उसके वियोग में, उसके जो है बाहर चले जाने पर नायिका के हृदय में जो तड़पन उत्पन्न होती है उसे प्रवास कहते हैं। तो नायक अथवा नायिका के घर से बाहर जाने पर, घर से बाहर अर्थात विदेश, घर से बाहर या विदेश, प्रवास पर अर्थात प्रवास पर, अर्थात प्रवास पर जाने से जो तड़पन उत्पन्न होती है, वहां वियोग श्रृंगार में प्रवास की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रवास की स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब जो घर पर रहेगा उसके हृदय में उत्पन्न जो होती है, या बाहर चला जाए उसके हृदय में भी हो भले, तो वहां उत्पन्न होती है कौन सी, जो है प्रवास। वियोग श्रृंगार ही रस उत्पन्न होता है, तो वियोग श्रृंगार रस में भी कौन सा जो है प्रवास की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे निस्दिन बरसत नैन हमारे, बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब ते शाम सिधारे, जब ते शाम सिधारे। देखिए, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब ते शाम सिधारे। कंचु की पट सूखत नहीं सजनी, कंचु की पट सूखत नहीं सजनी, सूखत नहीं सजनी।
उर बिच बहत पिनारे, उर बिच बहत पनारे। अब इसमें देखिए गोपियों की विरह की स्थिति है। श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तो उससे गोपियों के हृदय में जो विरह उत्पन्न हुई थी, उस विरह में कौन सी स्थिति थी? प्रवास की स्थिति थी। श्री कृष्ण बाहर चले गए और प्रवास वाली बात हम पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि नायक अथवा नायिका के घर से बाहर या विदेश जो है चले जाने पर, विदेश जो है चले जाने से जो तड़पन उत्पन्न होती है, वहां होती है प्रवास की स्थिति वियोग श्रृंगार में। तो इसमें गोपियां जो है श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर जो गोपियों के हृदय में जो तड़पन है, वो प्रवास की स्थिति है, वियोग श्रृंगार से। ठीक है, ये हुई आपकी प्रवास की स्थिति। अब है चौथा भेद, वो है करुणा। कौन सा? करुणा या करुण। अब इसमें करुणा में क्या होता है? जो है इसकी स्थिति ये होती है कि प्रिय के चिर बिछोए, हमेशा का बिछुड़ना, नायक अथवा नायिका के हमेशा का बिछुड़ना या मृत्यु। मूलतः मृत्यु में तो फिर करुण रस उत्पन्न हो जाता है, मृत्यु में तो करुण रस उत्पन्न हो जाता है। लेकिन चिर बिछोए, हमेशा का बिछुड़ना, चिर बिछोए की जहां स्थिति उत्पन्न होती है, उसका जहां वर्णन होता है काव्य में कि जो है प्रिय हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, तो वहां उस समय वियोग में, वियोग श्रृंगार की जो स्थिति होगी वो करुणा जनित होगी। उसमें जो है श्रृंगार भी होगा और श्रृंगार में करुणा मिश्रित होगी। तो श्रृंगार में जहां करुणा मिश्रित होगी, इसीलिए वियोग श्रृंगार का ये भेद बताया करुणा, कि वो हमेशा के लिए चिर बिछुड़ हो जाता है, लंबे समय के लिए बिछुड़। ठीक है, देखिए काव्य में जब नायक अथवा नायिका के चिर बिछोह की स्थिति का वर्णन हो चिर बिछोह की स्थिति का वर्णन हो, वहां वियोग श्रृंगार रस में, वियोग श्रृंगार रस में करुणा की स्थिति उत्पन्न होती है, करुणा की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, चिर बिछोह की स्थिति में करुणा होती है। ठीक है, देखिए अब इसमें ये भी स्थिति हो ही जाती है, कई बार मृत्यु की स्थिति भी हो जाती है। ठीक है ना, जैसे
आज गया है मेरा प्रीतम। आज गया है मेरा प्रीतम। जीवन में है, जीवन में मिल गया है, गया है ये तम। आज गया है मेरा प्रीतम, जीवन में मिल गया है ये तम। अब